तो 1170 के आसपास वो स्टॉक खड़ा है। गौरांग, इस पर एक व्यू दीजिए, बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी की रहेगी और यहां से कितना बड़ा मौका फिर इस तरह के ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स हथियाने का। तो अर्शदा, ये जो FIA फॉर्मूला 1 जो है, इसको हम भी काफ़ी करीबी से देखते हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारी रुचि रही है यहाँ पर। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अर्शदा, फॉर्मूला 1, जो आपको बहुत ही एलीट क्लब में लेके जाता है। और जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है इस स्पोर्ट्स की, उसको मद्देनजर देखते हुए और अपॉर्चुनिटीज जो आगे जा करके टाटा कम्युनिकेशंस के सामने आएगी, ये मेरे ख्याल से अपना इस कंपनी का जो कामकाज है उसके लिए एक बेहतरीन रुझान लेके आएगी। और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस तरीके से अगर ये डील करते हैं और आने वाले समय में इस डील को लेकर के और भी अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी को मिलती है, तो ये स्टॉक की री-रेटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। एज अ डिस्क्लोजर हर्षदा, टाटा कम्युनिकेशन पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है और इस डील को लेकर के हमारी टीम, जो फंडामेंटल टीम है, वो डेफिनेटली इसको री-रेट करेगी। से फेवरेट F1 टीम कर रहे थे मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड लाए और उनसे समझे कि बिजनेस में क्या कुछ नया आ रहा है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक ऑर्डर्स इनके हाथ लग रहे हैं। फंडामेंटल बेसिस पर और वैल्यूएशंस के आधार पर आपकी फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या डिलीवर कर सकता है फॉरवर्ड अर्निंग्स में स्टॉक? तो इस F1 के करार को लेके ही नहीं हर्षद, इसके पहले भी अगर आप निरंतर जिस तरीके से कारोबार की रणनीति सामने रखी और जिस तरीके से मौके इस कंपनी को संचार माध्यम से मिल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और जो अभी जो फॉर्मूला 1 के साथ करार हुआ है, और मैंने उस दिन ये भी बताया था हर्षदा कि ये एक लॉन्चिंग पैड है टाटा कम्युनिकेशंस के लिए। और F1 में जिस तरीके से इन्होंने जो करार किया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके पास और भी बहुत बड़े बड़े मौके आएंगे। और वो मौके सिर्फ कामकाज को लेकर ही नहीं, आमदनी को लेकर के भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर आप मुझे पूछे बुनियादी तर्क पर, फंडामेंटली अगर लंबी अवधि के लिए किसी का निवेश है टाटा कम्युनिकेशन पर, तो उसका लक्ष्य मुझे लग रहा है करीबन 1500-1550 के आसपास फिलहाल होना चाहिए। और अगर ये योगदान जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनको एक मौका मिला है, ये योगदान बढ़ता गया और इनको और भी अच्छे अच्छे करार मिलते गए, तो जाहिर है कि इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। नजर आया और 2850 वाला स्टॉक आज 2000 के लेवल्स पर है और शायद फंडामेंटली सही समय गौरांग सर एक्यूमुलेट करने का, या नहीं? अभी भी हेडविंड स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन, डिमांड, सब चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य हम आज के तारीख में भी वही रख रहे हैं, 2800-2850 के आसपास का आशीष। और दिक्कत सिर्फ HUL में नहीं है, पूरे FMCG क्षेत्र में है, क्योंकि पिछले 2 तिमाही से, यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही में लागत खर्च के इजाफे को लेकर के मुनाफे पे दबाव आया था। उसके पश्चात हमने देखा HUL और नेस्ले जैसी कंपनियों ने और बाकी कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए और आखिरकार उपभोक्ताओं को पास ऑन कर दिया था वो। और हमारा ये मानना है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मौका है HUL, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसी कंपनियों में निवेश करने के लिए। ITC को हम अलग छोड़ दें, यही बेहतर होगा। गौरांग, आपकी अप्रोच FMCG स्टॉक्स में और आपकी शॉपिंग लिस्ट में तमाम FMCG स्टॉक्स अपने लोअर ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं और ITC में एक शार्प पुल बैक है लोअर लेवल से, और ये पुल बैक बहुत सीरियस हो चुका है, लगभग 30 रुपए का रीसेंट लोस से। आपकी अप्रोच? धन्यवाद वीरेंद्र, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो खपत से चलता है भारत देश, और थोड़ा बहुत धीमापन हमने देखा था, ना तो सिर्फ खपत में, लेकिन जो नतीजे भी आए थे FMCG क्षेत्र के, वहां पर लागत खर्च को लेकर के कुछ चिंताएं थी। उसके पश्चात हमने HUL जैसी कंपनियों में अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके दाम में इजाफे होते हुए दिखे। अभी मेरे ख्याल से कल या परसों नेस्ले जैसी कंपनियों ने भी अपने भाव बढ़ाए हैं
अलग अलग पदार्थों के। तो मैं ये हमारी सोच ये कहती है कि ये वृद्धि आने वाले समय में आपको आती हुई दिखेगी और उपभोक्ताओं को इसका जो बोझ है वो झेलना पड़ेगा। आईटीसी पर जहाँ पर हमारी राय है तो खरीदारी की कवायद है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत ही धीमी गति से चलने वाला स्टॉक है वीरेंद्र। हर एक पड़ाव पे जा करके रुक जाता है और फिर नीचे की तरफ के दायरे तय करता है। लेकिन अगर आप में थोड़ी बहुत समय सीमा देने की अगर विचारधारा है तो लक्ष्य के रूप में सर्वप्रथम तो 275-280 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अगर सुधार परिस्थिति में और तीव्र गति से हुआ जहां तक नतीजों की बात है तो ये 300 तक भी हम ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ये पूरी श्रेणी में अगर मुझे 1 या 2 स्टॉक चुनने होंगे वीरेंद्र तो प्राथमिकता होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL और दूसरे विकल्प के रूप में होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। स्टॉक्स में क्या आप इस समय कंफर्ट देखते हैं, पोजीशन लेंगे क्या? तो करीबन 10-15 दिन पहले पूरा माहौल जो मायूसी भरा था और सप्लाई चेन्स को लेकर के जो दिक्कतें थी और उसके मद्देनजर जो नीचे की तरफ के दायरे ऑटो क्षेत्र में देखे, तभी हमने एक कॉन्ट्रेरियन बाय कॉल ऑटो क्षेत्र के ऊपर दिया था हर्षदा, जहां पर हमने श्रेणी के आधार पर 2-2 स्टॉक सुझाए थे। तो चौपहिया वाहनों में टाटा मोटर्स और M&M हमें पसंद आता है, दोपहिया वाहनों में बजाज ऑटो और TVS मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड और ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स की जहां तक बात है वहां पर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। तो ये 6 स्टॉक्स है ऑटो क्षेत्र के जहां पर हमने करीबन 10-15 दिन पहले खरीदारी की राय दी थी बुनियादी तर्क के आधार पर। होटल टू बी प्रिसाइज, दूसरा फंड रेस 6 महीने के अंदर ही, पहले राइट्स आया उसके बाद ये QIP रेस कर रहे हैं और साइजेबल अमाउंट फिर कंपनी के हाथ में रहेगा। एक्सपेंशन तो है ही लेकिन डेट रिड्यूस करने की पूरी कोशिश कंपनी की है अग्रेसिवली। किस तरह की डिमांड आपने नोटिस की है इस QIP को मिली है आज के दिन, और रिटेल निवेशकों को इस समय अब क्या सलाह देंगे? धन्यवाद हर्षदा और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो भी प्रतिबंधों को लेकर के अब थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है और जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उड़ानें थी वो जो महामारी के पहले के स्तर थे उस स्तर पर आपको दिखाई देगी। तो जो ट्रैफिक होगा पैसेंजर्स का उसमें धीरे धीरे करके आपको इजाफे आते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो लोग जिस तरीके से प्रतिबंध में अटके हुए थे पिछले 2 साल करीब से, उनको हर एक मौका ढूंढते हैं कि उनको कब शहर से बाहर निकलने का मौका मिले और थोड़ी बहुत तफरी करने का भी मौका मिले। उसके वजह से जो ऑक्यूपेंसी की रन रेट है वो भी काफ़ी अच्छे स्तर पर आकर के खड़ी है। जहाँ तक रकम जुटाने की बात है हर्षदा, एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं। या तो डेट कम करना या तो फिर एग्जिस्टिंग जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन करना और नई प्रॉपर्टीज़ को खरीद करके वहाँ पर नए एसेट्स डेवलप करना। इन सब कुछ चीज़ को लेकर के मुझे लग रहा है कि क्षेत्र में आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं। तो मेरी राय में सक्षम और मजबूत कंपनियों में अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े रहते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प होगा। होटल में मुझे याद है कंपनी के